अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये एप्लीकेशन थी जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। इसमें ये तीन बटन थे। एक किसी म्यूज़िक को प्ले करने के लिए, एक पॉज करने के लिए और एक उसको स्टॉप करने के लिए। ये एक सीख बार लगाई थी हमने आ, उस गाने को जो है वो आगे पीछे करने के लिए। तो आज हम ये करेंगे कि इसमें जो कमियां थी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अगर एक जो जो भी म्यूज़िक की फ़ाइल है, अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम अ, कैसे कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो हम कोई भी म्यूज़िक की फ़ाइल को कॉपी करके डायरेक्टली इसके अंदर रॉ के फ़ोल्डर में हम उसको जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर इसका नाम चेंज करना है या यहाँ पे चेंज करनी मुझे चेंज करने नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि इस फोल्डर को राइट क्लिक करूँ और जाके रिवील इन फाइंड। जब मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो होगा वो रिवील इन फाइंडर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो यहाँ पे रिवील इन एक्सप्लोरर लिखा हुआ आएगा। तो आपने क्या कर लेना है कि इसको क्लिक कर लेना है। ये मेरे पास विंडोज़ के फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर वही फ़ोल्डर नज़र आने लग जाएगा मुझे। और यहाँ पे आके मैं जो भी फ़ाइल है उसको डिलीट कर सकता हूँ और चेंज भी कर सकता हूँ। और तो फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और कोई भी अगर नई फ़ाइल है, लेट्स से हम लास्ट टाइम तो कोई और फाइल थी, ये मैंने शायद चेंज की हुई थी। और लेट्स से मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर कोई चेंज आप इस तरह से करें कि लेट्स से मैं इसको रिवीन फाइंड करके यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं कोई डिलीट कर देता हूँ या कोई नई फाइल कॉपी कर लेता हूँ। तो मुझे ये करना चाहिए कि यहाँ पे आके मुझे एक दफ़ा इसको राइट क्लिक करके और सिंक्रोनाइज रेज कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर मेरे पास फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये जो मेरे पास पीछे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके साथ सिंक हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर लेंगे कि इसको एक दफ़ा चला के देख लेंगे कि काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अपना इसको भी एक दफ़ा इसके ऊपर ही ओपन कर लेते हैं और इसे चला के देख लेते हैं। तो काम तो कर रहा है। पॉज कर लिया, फिर प्ले कर लिया, इसको स्टॉप कर लिया, फिर इसको प्ले कर लिया। तो मतलब ये कि ये पॉज और स्टॉप का बटन तो ठीक काम कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह गाना प्ले हो रहा है और अगर मैं इसको दोबारा से प्ले करूं तो इस सीख बार को की मदद से मैं अपने गाने को आगे पीछे कर पा रहा हूँ। यानी जिस तरह मैं इसको अगर इसको इसके साथ इंटरेक्ट करता हूँ और सीख बार को आगे करता हूँ तो गाना आगे हो रहा है, सीख बार को पीछे करूँगा तो गाना पीछे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नहीं हो रहा वो ये नहीं हो रहा कि जब गाना चल रहा है तो ये सीख बार उसके साथ सिंक होके खुद ही ऑटोमेटिकली आगे नहीं जा रही, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर ली जाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम एक जो है वो यानी बेसिकली हो ये रहा है कि गुई से मैसेज जो है वो जो है वो हमारी जो ऑडियो फाइल है उस तक तो जा रहा है, लेकिन ऑडियो फाइल से मैसेज मेरी गुई तक नहीं आ रहा, ठीक है।
यानी कि हमने जो लिसनर इम्प्लीमेंट किया था, जो कि ये देख रहा है कि गुई के अंदर, सीख बार के अंदर कोई चेंज आई है या नहीं आई है, उसी किस्म का एक लिसनर हमें चाहिए जो कि ये करे कि जाके हर दफ़ा ऑडियो फाइल जो भी मीडिया मेरी फ़ाइल है जब वो प्ले हो रही है, तो वो ये देखे कि उस मीडिया फाइल का स्टेटस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर स्टेटस चेंज हुआ है तो वो क्या करे कि गुई जो है वो गुई पे भी वही मैसेज ले आए, यानी कि जिस तरह का लिसनर हमने गुई के लिए लगाया है उसी तरह का लिसनर मैं चाहता हूँ कि अब मेरे मीडिया जो फाइल है उसके लिए भी लग जाए। अगर उसका स्टेटस चेंज हुआ है तो वो क्या करे कि आके मेरी जो गुई है उसका भी स्टेटस चेंज कर दे। ठीक है, तो इसके लिए एंड्रॉयड के अंदर जो है वो फैसिलिटी मौजूद है कि अगर कोई ऑलरेडी जो है वो देखिए ना, बेसिकली है क्या कि सीख बार ज़ाहिर है एक गुई का एलिमेंट है, और ये जो गुई का एलिमेंट है ये इम्प्लीमेंट करते वक्त एंड्रॉयड के डेवलपर्स को मालूम था कि जिस जगह पे भी इस सीख बार को लगाया जाएगा तो इसके ऊपर एक चेंज लिस्नर की ज़रूरत तो होगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये बटन तो है नहीं, और बटन की जगह पे मैं सीख बार यूज़ ही इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह यूज़र इसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करे, इसका स्टेटस अगर चेंज करे तो मुझे मेरे कोड के अंदर इस बात का पता चल जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली एंड्रॉयड डेवलपर्स को ये तो मालूम नहीं था ना, जिन्होंने एंड्रॉयड स्टूडियो बनाया और एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज बनाई, उनको ये मालूम तो नहीं है कि इस सीख बार को मैं अपनी ऐप में किस मकसद के लिए यूज़ करने वाला हूँ। यानी ये सीख बार ये भी तो हो सकता है कि मैं अभी तो इसको गाने को आगे पीछे करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है कि मैं इसको गाने की आवाज़ को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ कर लूँ, या स्क्रीन की ब्राइटनेस को ज़्यादा कम करने के लिए यूज़ कर लूँ, या किसी भी और ऐप के लिए यूज़ कर लूँ। तो उस केस के अंदर कोई भी और लिसनर जो मेरी ऐप को ज़्यादा सूट करता है, वो अब हर किस्म का लिसनर तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था ना। तो कोई भी और लिसनर अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो इसी किस्म की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने की फैसिलिटी मौजूद है। तो बेसिकली ये काम कैसे कर रहा होगा, ये ऐसे ही कर रहा होगा ना कि जो है वो एक मेरे पास जो होगी जो है वो एक फंक्शन होगा जो कि हर थोड़ी देर के बाद जाके देखता होगा कि सीख बार का जो स्टेटस है ये तो चेंज नहीं हुआ। अगर तो सीख बार की प्रोग्रेस चेंज हुई है तो क्या करता होगा, वो ये ऑन प्रोग्रेस चेंज के फंक्शन को कॉल कर देता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यही काम जो है इसी किस्म की फंक्शनैलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, कि हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे जो हर थोड़ी देर के बाद जाके देखेगा कि मीडिया जो है वो उसका स्टेटस चेंज तो नहीं हुआ, मीडिया मेरी फ़ाइल जो है वो थोड़ी कहीं आगे मूव तो नहीं होगी। अगर मूव हुई है तो क्या करेगा कि एक फ़ंक्शन होगा वो उसको आके कॉल कर लेगा, और वो फंक्शन क्या करेगा कि जाके जितना मीडिया की फ़ाइल मेरी आगे प्ले होके आगे गई है उसी के हिसाब से जाके मेरी जो सी बार है उसकी प्रोग्रेस को भी सेट कर देगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे टाइमर का फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एक टाइमर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, टाइमर की क्लास ऑलरेडी जो है वो एंड्रॉयड के अंदर बिल्ट इन क्लास है। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसका एक फंक्शन है स्केड्यूल एट फिक्स रेट, इसको कॉल कर लिया। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे हेल्प से नज़र भी आ रहा है कि इसके अंदर 3 मुझे जो है वो पैरामीटर्स पास करने हैं। एक तो वो टास्क होगा जिसने जो पहला पैरामीटर है वो क्या होगा, वो टास्क होगा जो कि यानी वो फंक्शन होगा जो कि बार बार कॉल होना है। और सेकंड जो मैंने वैल्यू इसको पास करनी है ये डिले है, और थर्ड पीरियड है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि डिले क्या है और जो है वो पीरियड क्या है। डिले का मतलब ये है कि फ़र्स्ट टाइम जब मेरी एप्लीकेशन जब रन होगी, फ़र्स्ट टाइम मेरी एप्लीकेशन के रन होने के बाद पहली दफ़ा ये टास्क जो है वो कितनी देर के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेट्स से मैं अगर ये यहाँ पे 2 सेकंड लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होने के बाद पहली दफ़ा 2 सेकंड वेट करेगा ये मेरा कोड, और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। अच्छा, उसके बाद जो ये डिले के बाद ये जो पीरियड है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पहली दफ़ा रन होने के बाद हर कितनी देर के बाद इसको रन होते चले जाना है। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे 5 सेकंड अगर लिखता हूँ तो हर 5 सेकंड के बाद ये फंक्शन बार बार कॉल होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब मुझे करना ये है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो दो कॉमर्स लगा देता हूँ और कुछ यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ। लेट्स से सेकंड वैल्यू दे दी मैंने 2 सेकंड, और 2000 मिली सेकेंड मीन्स 2 सेकंड, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे 5000 मैंने दे कि हर 5 सेकंड के बाद इसको दोबारा कॉल करते चले जाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके इसको कहूँगा कि न्यू लिख के, और ये टी लिखा है मैंने तो ये मेरे पास हेल्प ओपन हो गई है। इसमें मुझे ये टाइमर टास्क जो है उसको क्लिक करना है। अच्छा, ये डॉट 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 जब भी इस तरह से लिखा हुआ आएगा ना ब्रैकेट के अंदर डॉट 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 डॉट, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो है इसने इस फंक्शन की सिलेक्शन के ऊपर कुछ कोड को ऑटो जनरेट करना है, खुद से जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ कोड जनरेट हो गया है। ये बेसिकली एक फंक्शन है रन का। ये वो फंक्शन होगा जो कि बार बार ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाया करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम 2 सेकंड के बाद, उसके बाद हर 5 सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होता चला जाएगा। तो अब हम ये कर लेते हैं कि जो है वो ये करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर जाके हम जो मेरे पास सीख बार है उसकी प्रोग्रेस को सेट कर लिया करेंगे, ठीक है। अब सेट प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रहा है कि इसको मैं जो भी प्रोग्रेस की वैल्यू दूंगा उसके ऊपर जाके मेरी सीख बार को सेट कर लिया करेगा। और हमें याद है कि जो हमने सीख बार बनाई थी उस सीख बार का नाम हमने एसबी रखा था, ठीक है। और ये वो सीख बार थी जो कि इस वक्त मैंने जो गाने की प्रोग्रेस है उसके साथ लगाई हुई है कि गाना जो है वो उसको आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि जब गाना ये हर 5 सेकंड के बाद जब ये फंक्शन रन हो तो उस वक्त गाने का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम मीडिया प्लेयर की क्लास का, अच्छा आपने क्या कर लेना है कि मीडिया प्लेयर की जो क्लास है उसको जाके आपने जो है वो पढ़ भी लेना है, ठीक है। आपने मीडिया प्लेयर की क्लास को एक दफ़ा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे मीडिया प्लेयर लिखें और साथ लिखें एंड्रॉयड, ठीक है, और एंटर कर दें। तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये आपको बहुत सारे लिंक ओपन हो जाएंगे। इसमें ये जो लिंक है जिसके साथ लिखा हुआ है developer.android.com, तो ये जो स्टैंडर्ड, इसको आपने क्लिक कर लेना है। इसको क्यों क्लिक कर लेना है, इसलिए क्लिक कर लेना है कि जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है ये उसका लिंक है, जो एंड्रॉयड की स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, ये उसका लिंक है। तो आपने इसको क्लिक कर लेना है और ये आपके पास ओपन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस मीडिया प्लेयर की, अच्छा इस डॉक्यूमेंटेशन की मज़े की बात ये है कि इसमें सारी की सारी जो एंड्रॉयड की डिटेल है वो एंड्रॉयड की डिटेल जो हेल्प है वो अवेलेबल है। और हर एक जो आपके पास एंड्रॉयड का वर्जन है उसकी अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ से ओएस चेंज करेंगे तो आपको जो है वो उसके मुताबिक जो है वो हेल्प अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मीडिया प्लेयर की जो क्लास है उसकी डिटेल क्या है, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना ये है कि जब भी जो भी क्लास जो है वो हमारे रिव्यू से गुजरेगी, आपने एक दफ़ा 15 मिनट का टाइम लगा रख के, ना ये 15 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए ना 15 मिनट से कम होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड 15 मिनट का टाइम रख के आपने एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना है, इसके ऊपर से गुजर जाना है, ठीक है। और मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है। यानी बहुत ज़्यादा डिटेल का मतलब ये कि इसके जितने भी फंक्शन होंगे उस हर एक फंक्शन की डिटेल में नहीं चले जाना कि कौन कौन सी वैल्यूज़ को आपने पास करनी है और क्या इसने रिटर्न करना है। सिर्फ आपने हर एक इसके जितने भी फंक्शंस मेथड्स अवेलेबल हैं आपने क्या कर लेना है, उस एक उसकी पावर देख लेनी है सिर्फ कि वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। ताकि बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको सिर्फ पता हो कि अच्छा इस तरह का कोई फंक्शन मौजूद था, ठीक है।
तो आपने ताकि उस जिस फंक्शन को फिर आपने यूज़ करना है सिर्फ उसकी डिटेल पढ़ लेनी है, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको जब देख रहा हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि गेट करंट पोजीशन का एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा, जो कि ये करेगा कि जो भी मेरे पास जो है वो जो चीज़ प्ले हो रही है उसकी पोजीशन मुझे निकाल के देगा कि इस वक्त वो किस जगह पे है, ठीक है। तो आपने इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो इसकी ये बाकी डिटेल आ जाएगी कि क्या इसको पास करना है, क्या इसने रिटर्न करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मुझे नज़र आ रहा है कि जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये एक इंटीजर की शक्ल में मुझे उसकी करंट पोजीशन की वैल्यू दे देगा, ठीक है। और यही मुझे करना था। तो मैं क्या करूँगा कि मीडिया प्लेयर की क्लास के अंदर इसको कॉल कर लूँगा। यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है कि गेट करंट पोजीशन के ऊपर मेरे पास ये इंटीजर की शक्ल में मुझे रिटर्न कर देगा उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको कॉल कर लूँगा और मैं इसको यहाँ पे आके कह दूँगा कि गाने की करंट पोजीशन, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर मैं इसको सेव कर लूँगा। तो हर 5 सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होगा और गाने की जो भी करंट पोजीशन है उसको इसके अंदर सेव कर देगा। फिर मैं ये करूँगा कि जो सीक बार है उसको मैं सेट प्रोग्रेस करके इसके अंदर इस गाने की करंट पोजीशन को पास कर दूँगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि हर 5 सेकंड के बाद ये जाएगा और जाके देखेगा कि जो है वो गाने की करंट पोजीशन क्या है। जो करंट पोजीशन होगी उस करंट पोजीशन के ऊपर मेरी सीक बार को सेट कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको एक दफ़ा चला लेता हूँ और चला के मैं इसको जो है वो सॉरी कुछ हमने मेरा ख्याल है कुछ गलती की है शायद, इधर नहीं है। लेट्स सी। एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, रीज़न देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखें जी ये एरर दे रहा है मुझे इस जगह पे। ये कह रहा है कि आपने जो करंट पोजीशन का ये फंक्शन कॉल किया है ये एक नल ऑब्जेक्ट पे कॉल कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, नल ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो आ, कि इस वक्त मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था ना कि पहले 2 सेकंड के बाद मैंने कहा इसको कॉल कर दो, ठीक है। तो 2 सेकंड के अंदर अंदर अगर मैंने ये गाना यहाँ पे प्ले नहीं किया, ठीक है, गाना अगर मैंने प्ले नहीं किया तो क्या होगा, गाना प्ले का बटन मैंने कोई क्लिक नहीं किया तो जाहिर है कोई एमपी के अंदर यानी मीडिया प्लेयर के अंदर कोई सेशन क्रिएट ही नहीं हुआ। और जब सेशन क्रिएट ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जब सेशन क्रिएट नहीं हुआ तो जो है वो आ, इस मीडिया प्लेयर के अंदर कोई फाइल है ही नहीं, कोई सेशन है ही नहीं। जब सेशन है ही नहीं तो उसकी करंट पोजीशन निकालने का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। मतलब वो ये कह रहा है कि मीडिया प्लेयर के अंदर कोई सेशन ही नहीं है, आप किसकी की करंट पोजीशन मुझे निकालने का कह रहे हैं। तो इसके लिए यानी कि हमें ये कर लेना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये उस वक्त तक ना चले जब तक जो है वो हमारे पास जो जो मीडिया करंट की मीडिया फाइल जो करंटली हमारे पास मीडिया फाइल है जब तक वो जो है वो सिलेक्ट हो ना गई हो, ठीक है। यानी कि जब एक गाना चलना शुरू हो जाए तो उसके बाद ही ये फंक्शन जो है वो ये फंक्शन जो है वो उसके बाद ही ये फंक्शन ये वाला फंक्शन करंट गेट करंट पोजीशन वाला उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो हम ये कर लेंगे कि अब ज़ाहिर है हम जब इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये जो टाइमर है ये टाइमर तो हर 2 सेकंड के बाद
एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करना शुरू कर देगा। तो हम एक अदद यहाँ पे फ्लैग लगा लेंगे, ठीक है, हम एक अदद यहाँ पे एक और फ्लैग लगा लेंगे। अच्छा, एक फ्लैग हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, और ये फ्लैग ज़ाहिर है उसी वक्त ही चल रहा है जब एक जो है वो मीडिया फाइल हमारी प्ले हो जाती है। जब प्ले होना बंद हो जाती है, यानी इसके अंदर कोई सेशन नहीं होता, मीडिया प्लेयर के अंदर कोई सेशन नहीं होता, तो उस वक्त हमने ये देखा था कि ये ज़ीरो हो जाता था, ठीक है। ये जो जो मेरे पास फ्लैग था, ये क्या करता था कि जब मैं एक सेशन क्रिएट करता था तो इसको 1 कर देता था, जब सेशन को स्टॉप करता था तो इसको मैं 0 कर देता था। मतलब ये कि जब भी फ्लैग 1 होगा, ये इस झंडे की वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि जो है गाना इस वक्त मीडिया प्लेयर के अंदर एक करंटली चलता हुआ सेशन मौजूद है, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे एक लगा देते हैं और इसको कह देते हैं कि झंडा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये होगा कि हमारे पास ये जो लाइंस हैं जिसके अंदर हमें ये मालूम है कि जो ये क्या कर रही है कि जो मीडिया प्लेयर है उसकी करंट पोजीशन फाइंड कर रहा है, और फिर जो मेरे पास जो सीक बार है उसको उसी पोजीशन पे सेट कर रहा है। तो ये है कि ये लाइन अब मुझे मालूम है कि तभी चलेगी जब एक सेशन मेरा एक्टिव होगा, ठीक है। तो मैं इसको चला देता हूँ और चलाने के बाद जो है वो अब देखिए ऐप मेरी क्रैश नहीं कर रही, ठीक है। अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ गाने को, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जिस सा गाना आगे जाता जा रहा है, ये भी आगे जा रही है फाइल, ये जो मेरे पास सीख बार है, लेकिन जो इशू हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसका मोशन बड़ा जर्की है, ये स्मूथ मूव नहीं कर रही, ठीक है। क्यों स्मूथ मूव नहीं कर रही? ये जब क्या होता है कि गाना चलता है, हर 5 सेकंड के बाद ये एक जर्क की शक्ल में अगली पोजीशन मुझे दिखा रही है, ठीक है। ठीक है, तो इसको स्मूथ करने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे इसका टाइम कम कर दें। ज़ाहिर है जितना इसका टाइम आप कम करते जाएंगे, ये प्रोसेसर के ऊपर उतनी भारी होती जाएगी, उतनी रिसोर्सेज आपकी ज़्यादा खाती जाएगी, लेकिन जो मेरी ऐप है उसके ऊपर इस सीख बार की जो मोशन है वो स्मूथ होता चला जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैं इसको 2 सेकंड कर देता हूँ, ये निस्बतन थोड़ा सा अब स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। इसको चला देते हैं। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर आपने ज़ाहिर है कि जो है वो मेरे पास जो अच्छा, इसको मैं अगर मज़ीद जो है वो करना चाह रहा हूँ, स्मूथ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको 1 सेकंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड करूँगा तो ये मज़ीद स्मूदर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर आप नोट करें तो ज़ाहिर है मैं इसको और 500 सेकंड कर दूंगा, 500 मिली सेकंड कर दूंगा, तो ये और ज़्यादा जो है स्मूथ हो जाएगा। लेकिन जो इशू है वो ये है कि अगर मैं देख रहा हूँ कि मैं जितना इसको यहाँ पे फिज़िकली इसकी मूवमेंट को स्मूथ करता चला जा रहा हूँ, आवाज़ उतनी जर्की होती चली जा रही है, ठीक है। यानी कि अगर फिज़िकल मूवमेंट जो है वो इसको मैं स्मूथ करता हूँ तो आवाज़ जर्की हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जितनी मैं मूवमेंट को स्मूथ करता जा रहा हूँ उतनी आवाज़ जर्की होती जा रही है, और जितनी मैं
जो है वो अगर आवाज़ को स्मूथ कर रहा हूँ तो मेरे पास जो है वो मूवमेंट जर्की होता चला जा रहा है। देखिए ना, मैं अगर इसकी जो जब स्टार्ट में मूवमेंट जर्की थी, जो जो सीख बार थी उसकी उसकी जो मूवमेंट थी उसके, वो जब जर्की थी उस वक्त क्या था, उस वक्त ये था कि मेरे पास जो जो इसकी आवाज़ थी वो स्मूथ आ रही थी, ठीक है, निस्बतन स्मूथ आ रही थी। लेकिन अब मैं जितना उसकी मूवमेंट को स्मूथ करता चला जा रहा हूँ, मेरे पास जो उसकी जो आवाज़ है उसमें वो ग्लिचेस मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, अच्छा ये हो क्यों रहा है? अच्छा, हो इसलिए रहा है कि अ, हमारे पास जो इस वक्त हमने यहाँ पे एक फंक्शन है वो सेट किया हुआ है कि जब भी मेरे पास जो है वो जो प्रोग्रेस है मेरी सीख बार की चेंज हो, तो ये फंक्शन है, मैं इसको कह रहा हूँ कि तुम कॉल हो जाना। और ये फंक्शन ये कर रहा है कि जिस जब ये कॉल होता है तो देखता है कि मेरी जो सीख बार है उसकी प्रोग्रेस की वैल्यू क्या है। जिस जगह पे उसकी सीख बार की प्रोग्रेस की वैल्यू होती है उसी जगह पे लाके इस मीडिया प्लेयर के सीख बार को सेट कर देता है, ठीक है। यानी उस मीडिया प्लेयर की जो यानी जो जो सॉरी जो जो गाने की जो पोजीशन है मीडिया प्लेयर की उसको उस जगह पे ले आता है, ठीक है। अच्छा, तो अब जब ये हमने क्यों किया था, हमने इसलिए किया था कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो यूज़र है वो हमेशा, जो हमारी सीख बार है वो हमेशा यूज़र ही चेंज किया करेगा। तो यूज़र जब भी उसको चेंज करेगा, यूज़र जब भी इस सीख बार को चेंज करेगा तो क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल हो जाया करेगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो जाया करेगा और ये जाके गाने को भी उस जगह पे सेट कर दिया करेगा। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि सिर्फ यूज़र ही नहीं है जो कि उस सीख बार की वैल्यू को चेंज कर रहा है, बल्कि मेरा कोड है इसके अंदर भी एक फंक्शन है जो कि गाने जिस जगह पे गाना होता है उस जगह के ऊपर जाके सीख बार को भी की भी प्रोग्रेस को चेंज करके वहीं पे ले आता है। यानी कि सीख बार एक तो जब मैं यूज़र इंटरेक्ट करेगा उस सीख बार के साथ उस वक्त चेंज होगी, और एक ये जब फंक्शन कॉल होगा इस वक्त चेंज होगी, ठीक है। अब जब यूज़र चेंज करता है उस वक्त तो ये फंक्शन ठीक काम करता है, लेकिन जब ये मेरा जो कोड है वो चेंज करता है इसको, तो उस वक्त जो है ना थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। यानी कि अब ये हुआ कि हर जो है वो 500 मिली सेकेंड के बाद ये फंक्शन कॉल हुआ और इसने क्या किया कि जी जिस जगह पे गाना है उसी जगह पे जाके सीख बार को जो है वो सेट कर दिया, ठीक है। अब जब इसने सेट किया गाना तो नहीं रुका, गाना तो चल रहा है। अब क्या हुआ कि जी थोड़ी देर के बाद ज़ाहिर है इसके इंटरनल मैकेनिज़्म ने सारे सारे जो भी इसका इंटरनल मैकेनिज़्म है वो जो है उसने काम किया और थोड़ा सा टाइम लिया, चाहे वो कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर टाइम लिया इस फंक्शन को कॉल करने में, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया ना, जितना ये डिले आया उस वक्त गाना थोड़ा सा आगे चला गया हुआ था और यहाँ पे जो जो वैल्यू जो इसने सेट की थी वो थोड़ी सी पहले की थी, लेट्स से कुछ मिली सेकेंड्स पहले की थी। तो अब ज़ाहिर है जो यहाँ पे प्रोग्रेस की वैल्यू आई होगी वो तो कुछ मिली सेकेंड्स पहले की आई होगी ना, तो ये क्या करेगा गाने को कुछ मिली सेकेंड्स पीछे पे सेट कर देगा। तो क्या होगा, वो हमें सुनने में एक ग्लिच की तरह फील होगी, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं कि अगली वीडियो के अंदर इस मसले को हल करते हैं।